हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब इससे पहले की जो ग्रुप थ्योरी की वीडियोज़ है अगर आपने वो देखा होगा तो इससे पहले जो भी ग्रुप थ्योरी की वीडियोज़ हैं उसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर ग्रुप थ्योरी के अब तक के जो भी वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। ओके, तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, इसका यहाँ पर डेफिनेशन समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। ए सब ग्रुप H of a group G is said to be normal subgroup if for every x belongs to G, for every h belongs to capital H, x इनवर्स बिलोंग्स टू h। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर h G का सब ग्रुप है तो इसे हम नॉर्मल सब ग्रुप तब कहेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। मतलब क्या हो कि x इनवर्स कहाँ पे बिलोंग करता हो, ये h में बिलोंग करता हो। ओके, तब हम कहते हैं कि h G का नॉर्मल सब ग्रुप है। और इस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, h क्या है, G का नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट। h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, कुछ ऐसे लिखा जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये x कहाँ से लेना है तो आप देख सकते हैं ये हमें G से लेना है, ये h कहाँ से लेना है तो ये यहाँ से लेना है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, क्या है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से जो है कि इसका डिफिनेशन है। एक और डिफिनेशन आपने देखा होगा अपने किताब में, एक और डिफिनेशन आपने देखा होगा कि अगर एच जी का सब ग्रुप है और x बिलोंग्स टू जी के लिए क्या हो कि लेफ्ट कोसेट जो है कि ये बराबर हो राइट कोसेट के, तो हम कहते हैं कि क्या है कि यहाँ पे h क्या है कि नॉर्मल सब ग्रुप है। h क्या है, h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। कुछ इस तरीके का भी जो है कि डिफिनेशन आप अपने किताबों में देखे होंगे। तो सबका कहने का जो है कि मतलब एक ही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ऐसा लिख रखा है तो देखिए यहाँ से क्या है कि G, देखिए इस केस में मैं आपको बता दूँ कि अब G जो ग्रुप है वो अबेलियन हो या ना हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जी अबेलियन है या नहीं है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो, तो हम कहते हैं कि h क्या है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ओके, तो देखिए ये क्या है कि जो दोनों डिफिनेशन है ना, ये दोनों इक्विवेलेंस हैं। ओके, यानी लेफ्ट कोसेट के, अब देखिए कोसेट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, आप चाहें तो iTab पर भी क्लिक करके देख सकते हैं उन सभी वीडियो को। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों जो डिफिनेशन है ये क्या है कि इक्विवेलेंस है। ओके, यानी कि अगर ऐसा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, या फिर अगर ऐसा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसा कि मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तब मैं आपको इन सभी चीज़ों पर जो है कि डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। ओके, मैंने एक ग्रुप लिया जो कि कुछ इस तरीके से है। ओके, आई सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है ये। ओके, 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। ओके, ये एडिटिव ग्रुप है। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन जो है कि वो प्लस का है। ओके, अच्छा, और हमने एक सब ग्रुप लिया इसका जो कि कुछ इस तरीके का है। ओके, यहाँ पे हो गया 0 +- मैं 3 कर लेता हूँ, +- मैं 6 कर लेता हूँ, +- मैं 9 कर लेता हूँ एंड सो ऑन। ऑपरेशन हमारा सेम रहेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन जो है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का है। ओके, तो देखिए क्या है कि एच जी का ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, कब होगा, जब ये कंडीशन क्या हो रहा हो, सेटिस्फाई हो रहा हो या फिर ये वाला हो रहा हो। ओके,
तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्या हो कि मैं ये वाले पर डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने x मुझे कहाँ से लेना है, क्योंकि x इनवर्स चाहिए, तो x कहाँ से लेना है, g से। ओके, तो यहाँ पे g के जगह पे क्या है, i है, तो मैं x के जगह पे मैं ले लेता हूँ क्या, मैंने 3 ले लिया, x = 3। ओके, मुझे इसका इन्वर्स एलिमेंट चाहिए, तो x का जो इन्वर्स होगा, मतलब कि इसमें क्या हम ऐड करें, ऑपरेशन है क्या ऐड करें कि मुझे 0 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ओके, आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो x का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, -3 होगा। h क्या है, इसमें से मैं कोई भी ले लेता हूँ। h मैंने ले लिया क्या, h मैंने 9 ले लिया। ओके, h मैंने -9 मैंने ले लिया। ओके, तो है क्या कि जब हम ऐसा करें तो इसका जो वैल्यू आए, मतलब कि ये जो आए, जो भी आए वो h में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 एडिशन ऑपरेशन है। ओके, 3 प्लस h के जगह पे हो गया -9 और ये क्या हो गया +-3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आफ्टर ऑल मेरा मतलब कि 9 ही बच जाएगा। ओके, सो दिस इज -9 और -9 क्या होगा कि ये तो h के अंदर जो है कि आप देख सकते हैं ये बिलोंग करेगा ही करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या है कि ये जो h है वो क्या है कि नॉर्मल सब ग्रुप है। ये बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल ले रखा है। ओके, सो h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ i, h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ i। ओके, तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई ग्रुप लीजिएगा, उसका सब ग्रुप लीजिएगा और ये चीज़ों को आप यहाँ पे चेक करिएगा। ओके, अच्छा, कुछ और मैं छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ इसके अंदर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आगे की जो थ्योरम्स होंगी उनको प्रूफ करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि पहली बात यहाँ पे क्या होगी, पहली बात कुछ इस तरीके की, अगर देखिए यहाँ से HG का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ इसको बोला जाता है। ओके, x इनवर्स इज सबसेट ऑफ h, राइट। अगर x इनवर्स अगर ये सबसेट होता है h का, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी h लिया जाएगा वो कैपिटल H से लिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि h के जगह पे मैंने कैपिटल H ही रख दिया हुआ है। ओके, तो अगर ये क्या होता है कि h का सबसेट होता है तो हम कहते हैं कि HG का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे, यहाँ पे जो है ना x इनवर्स के अंदर एलिमेंट जो है कि वो किस तरीके से आएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं x इनवर्स होगा सच दैट x बिलोंग करेगा आपका G से और h बिलोंग करेगा कैपिटल H से। ओके, यहाँ पे इसके अंदर जो है वो कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ओके, H के अंदर इस कैपिटल H के अंदर H1 H2 ऐसे होगा ना। ओके, तो x इनवर्स जो होगा वो सबसेट हो जाएगा H का अगर ऐसा करने पे। ओके, तो आई होप ये चीज़ें समझ रहे। अच्छा, इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ। ओके, यहाँ पे क्या है कि x इनवर्स x इनवर्स H जो हो वो सबसेट हो H का, राइट। एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस केस देखिए क्या है कि इनवर्स जो होता है एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा है x इनवर्स इज सबसेट ऑफ H, तो हमने कैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर मान लीजिए x इनवर्स x तो G में बिलोंग कर रहा है और हम x इनवर्स बिलोंग टू G। ओके, अगर हम x के जगह पे x इनवर्स लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इनवर्स H x इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा ना, बिलोंग टू H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इनवर्स H x इनवर्स का इनवर्स क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, बिलोंग टू H। क्योंकि एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब कि कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी H के जगह पे जैसे कि हो गया ना, यहाँ पे हम कैपिटल H ले लेते हैं। सो ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए H का। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो आई होप ये छोटी सी चीज़ थी, ये आप समझ रहे, यानी आप ऐसे समझ लिए अगर ऐसा है तो भी सबसेट होगा H का, अगर हम इसको इधर कर दिए तो भी ये सबसेट होगा H का। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूँ, इम्प्रॉपर
सब ग्रुप पे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी ग्रुप दे रखा है, ओके, जी कामा ओ, अगर ये आपको एक ग्रुप दे रखा है तो है क्या कि इसके दो सब ग्रुप होंगे। ये बात श्योर है कि इसके दो सब ग्रुप होंगे, बाकी और हो या ना हो मतलब कि मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन दो सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। क्या होगा, पहला तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ओके, जिसको मैं एच बोल रहा हूँ, और दूसरा ये जी खुद ही होगा, ओके। कोई भी ग्रुप वो खुद का सब ग्रुप भी होता है, ओके। तो ये जो दो सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे, ओके, ये दो सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे, ये दो। अच्छा, इनको बोला जाता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप या ट्रिवियल सब ग्रुप बोला जाता है, ओके। तो क्या होगा कि ये जो दो होगा ना, यह भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसे जो है कि हम ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप भी बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, ओके। तो यहाँ पर मैं इस बात को जो है कि मैं लिख देता हूँ, द इम्प्रॉपर सब ग्रुप, द इम्प्रॉपर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इम्प्रॉपर सब ग्रुप एच इक्वल आइडेंटिटी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप कर लीजिए, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ओके। यह भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम अगर h इक्वल जी ही ले लेते हैं, जैसे कि दो होता है ना, जिसको पहले को मैं ऐसा लिख रहा हूँ। देखिए, अगर ये सब ग्रुप है, दो तो है ना, तो इस सब ग्रुप है, लेकिन इसे हम नॉर्मल सब ग्रुप भी बोलेंगे, ओके। सो यहाँ पे h इक्वल जी इज अ नॉर्मल द इम्प्रॉपर सब ग्रुप, राइट, सॉरी, द इम्प्रॉपर सब ग्रुप h इक्वल जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ओके। आई होप कि ये चीज़ आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, ओके। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, बोथ आर कॉल्ड ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, इम्प्रॉपर और ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, इम्प्रॉपर और ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, ओके। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ओके। यानी जो ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप जो होता है, उसे भी हम जो है कि इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हम कह सकते हैं, वो भी नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि एंड ऑल अदर, नीचे दिखाई दे रहा है ना, जरा मैं चेक करूँ, ज़्यादा नीचे तो नहीं, हाँ ठीक है, एंड ऑल अदर नॉर्मल सब ग्रुप, एंड ऑल अदर नॉर्मल सब ग्रुप इफ एग्जिस्ट, यहाँ पे आप ये कर लीजिएगा, इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ओके। यहाँ पे इस बात को आप समझिएगा, मैंने देखिए यहाँ पे क्या बोला कि अगर ये दोनों जो है, अगर ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है और उसके अलावा अगर अन्य नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, राइट। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट था, मैं PNS लिखा हूँ ना, तो मैं बोल रहा हूँ तो आप उस चीज़ को लिख लीजिएगा। लिखने का जो है कि वीडियो और ही लंबा होगा, इसलिए मैं लैंग्वेज जो है कि ज़्यादा मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखता हूँ, ओके। तो क्या होगा कि अगर इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, राइट, तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप जो है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, राइट। तो अगर ट्रिवियल वही चीज़ है, अगर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप के अलावा अगर कोई अन्य नॉर्मल सब ग्रुप अगर एग्जिस्ट कर रहा, तो उसे हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। अच्छा, कुछ और चीज़ें, मान लीजिए कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कि केवल और केवल जो है कि आपको
इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ही है अगर केवल। ओके अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इम्प्रॉपर नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप को हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे नीचे ये लाइन लगाते हैं। ओके कुछ ऐसे लिखा जाता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप को। ओके अच्छा, अगर आपको कोई सब ग्रुप दिया हुआ है, अगर उसके कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो उसे हम सिंपल सब ग्रुप कहते हैं। इफ अ सब ग्रुप हैव नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल सब ग्रुप। ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन उसके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ओके तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सब ग्रुप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक ग्रुप लिया जो कि 1 ओमेगा स्क्वायर, आप ये ले लीजिए। हाँ ये ठीक है रहेगा। ओके तो इसके देख सकते हैं, इसके जो है कि दो सब ग्रुप तो हैं। पहला क्या है कि H इक्वल आइडेंटिटी क्या है कि 1 है, और दूसरा ये H इक्वल जी ये खुद ही है, H इक्वल जी ये खुद ही है। ओके क्या इन दोनों सब ग्रुप के अलावा कोई और सब ग्रुप आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ओके इन दोनों के अलावा कोई और ऑपरेशन देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही है। ओके इसके अलावा कोई और आप सब ग्रुप इसका निकाल नहीं सकते हैं। ओके सो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि इसके अलावा और कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ओके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मतलब इसके अलावा और कोई आप नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बना सकते हैं, यानी दो ही ये नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जिसे हम ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ओके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके तो है क्या कि इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सब ग्रुप बोलेंगे। ओके तो आई होप कि ये जो चीज़ें थी ये आपको समझ में आया होगा। ओके